दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये बात कही जाती है कि ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त होता है। और अब ताजा उदाहरण कनाडा का सामने आया है। वह देश जिसके अमेरिका से रिश्ते बेहद मजबूत थे और पिछले 2-3 सालों में भारत के साथ रिश्ते बेहद खराब खालिस्तानी मुद्दे को लेकर थे, अब इन रिश्तों में बड़ा बदलाव आया है। कनाडा और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह खराब हो चुके हैं और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका की काट निकालने के लिए कनाडा ने भारत का रुख किया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मेगा फ्री ट्रेड डील के बाद अब दुनिया का हर देश जो अमेरिका से परेशान है वह भारत की तरफ रुख कर रहा है। हमने जर्मनी के चांसलर को भारत आते देखा, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के बड़े लीडर इस समय भारत में हैं, यूएई के राष्ट्रपति अभी हाल ही में दौरा करके गए और अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी मार्च के महीने में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। आखिर अचानक से कनाडा को भारत की याद क्यों आई? इसके पीछे कारण है ट्रंप की धमकी और कनाडा के ऊपर लगाए गए भारी टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सख्त व्यापार नीति के तहत कई देशों पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिए हैं। इनमें भारत और कनाडा दोनों शामिल है। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये कदम अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ता दिख रहा है। अमेरिका ने कनाडा पर करीब 35% तक टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ ही कनाडा को ये चेतावनी भी दी गई है कि वह चीन के साथ ज्यादा व्यापार न करे। इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव पड़ा है। कनाडा अब ये समझ चुका है कि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से कनाडा अब नए साझेदारों की तलाश में है और यहीं से भारत की एंट्री होती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के बीच फोन पर बातचीत हुई। ये कोई सामान्य औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बड़ी रणनीति छुपी हुई है। इस बातचीत के बाद डॉक्टर जयशंकर ने खुद जानकारी दी कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऊंचे स्तर के संपर्क पर चर्चा की। साफ है कि कनाडा अब भारत के साथ रिश्तों को दोबारा मजबूत करना चाहता है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 2 सालों में भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब रहे हैं। हालात ऐसे थे कि दोनों देशों ने अपने राजनयिक तक वापस बुला लिए थे। भरोसा लगभग टूट चुका था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम है। ट्रंप सरकार ने भारत पर भी 50% तक टैरिफ लगाया है, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीदने को लेकर है। यानी भारत और कनाडा दोनों ही अमेरिकी दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने साफ शब्दों में कहा है कि अब कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और अमेरिका पर निर्भरता कम करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 10 सालों में कनाडा अमेरिका के बाहर अपने निर्यात को दोगुना करेगा। अब सवाल उठता है कि कनाडा इसके लिए किस देश की तरफ देख रहा है? जवाब साफ है, भारत। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के पास बड़ा बाजार है, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और टेक्नोलॉजी व आईटी में भारत की पहचान पूरी दुनिया में है। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त ने भी इस दिशा में बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जल्द ही भारत दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा धीरे धीरे लौट रहा है। इससे पहले G20 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने फैसला किया था कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। लक्ष्य है कि साल 2030 तक दोनों देशों का व्यापार $50 अरब तक पहुंचे। अब सवाल यह है कि अमेरिका इससे परेशान क्यों है? क्योंकि अगर भारत और कनाडा जैसे देश आपस में मजबूत साझेदारी बना लेते हैं तो अमेरिका का दबाव कम हो जाएगा और ट्रंप की सख्त नीति अब उल्टा असर दिखा रही है। कनाडा का भारत की ओर बढ़ना ये साफ करता है कि आज भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार बन चुका है। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब भारत संतुलन बनाने की कोशिश करता है। कुछ समय पहले भारत के अंदर ही कई बड़े नेताओं ने कहा था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, लेकिन अब जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भारत आ रहे हैं ये दिखाता है कि भारत सही राह पर है। भारत की फॉरेन पॉलिसी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।